हर हर महादेव दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है। इस पवित्र महीने में रोज़ सभी शिव जी की शिवलिंग की पूजा तो करते ही हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से पूजा करती हूँ। सबसे पहले मैं एक थाली तैयार कर लेती हूँ जिसमें मैं गंगा जल का लोटा और फिर दूध, आप चाहें तो पंचामृत भी रख सकते हैं, पर रोज़ सुबह सुबह पूजा करते समय जल्दी जल्दी में बन नहीं पाता, इसलिए दूध ले लें। फिर उसके बाद आप कुछ भी भोग रख सकते हैं या कोई भी मिठाई रख लीजिए। मिठाई रखने के बाद चंदन का तिलक रखने के बाद एक दिया, आप चाहें तो घी का रख लें या तिल के तेल का। उसके बाद माता गौरी को लगाने के लिए सिंदूर, उसके बाद हम जोत के लिए कपूर भी ले लेंगे। तो इस तरीके से आप कपूर ले लीजिए। कलावा ले लेंगे हम शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए, और धूप बत्ती ले लेंगे। तो दोस्तों, आपने ये पहले से ही थाली तैयार करके रखनी चाहिए, फिर आप सुबह उठते साथ ही पूजा कर सकते हैं नहा कर। तो हम यहाँ पर बेलपत्र ले लेंगे। बेलपत्र ध्यान रखें कि कहीं से टूटा हुआ ना हो। और यहाँ पे फूल ले लेंगे, ये मेरे गार्डन में ही लगे हुए हैं फूल। देखिए दोस्तों, किस तरह से इतनी सुंदर थाली बहुत ही सरल तरीके से तैयार है। अब मैं बताती हूँ पूजा किस तरह से करती हूँ। सबसे पहले मैं सुबह सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद एक प्लेट लेती हूँ। प्लेट आप वो लीजिए जिसमें आप खाना वाना ना खाते हो, साफ़ प्लेट ले लीजिए। उसमें हम बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र रखने के बाद उसके ऊपर शिवलिंग विराजमान कर देंगे। अब उनको गंगा जल से स्नान करा देती हूँ मैं इस तरह से। दोस्तों, सावन के दिन में पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप डेली इस तरह से सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। तो अब हम दोबारा से इनको स्नान आदि कराने के बाद अपना तिलक लगा देंगे। आप ये पूजा रोज़ ही अपने मंदिर में कर सकते हैं, क्योंकि जब आप सावन सोमवार के व्रत करते हैं उस टाइम पे चाहे आप चौकी लगा लें। अगर आप रोज़ सावन में दिनों में भी पूजा करते हैं तो आप इस तरह से मंदिर में कर सकते हैं। तो मैं रोज़ पूजा करती हूँ, तो मैं अपने मंदिर में ही इस तरह से पूजा कर लेती हूँ। तो उन पर अक्षत ज़रूर चढ़ाएँ। अगर आप भोग भी नहीं बना पा रहे हैं तो मिश्री ले सकते हैं, गुड़ चढ़ा दीजिए, चीनी चढ़ा दीजिए। अपने इच्छा के अनुसार बेलपत्र अर्पित करें। अब सफ़ेद फूल तो ज़रूर ही चढ़ाएं सावन के समय पर। अब मैं दिए को भी तिलक कर देती हूँ और दिए पे भी फूल चढ़ा देती हूँ। तो दोस्तों, हम जहाँ जहाँ पूजा करते हैं हम वहाँ पर हमें फूल ज़रूर अर्पित करने चाहिए। यहाँ माता गौरी को भी हम पिंक कलर के फूल चढ़ा देंगे, शंकर जी को सफ़ेद चढ़ा देंगे, गणेश जी के पास भी फूल चढ़ा देंगे। सभी भगवान के पास फूल चढ़ाना है हमें इस तरह से। अब हम माता गौरी को यहाँ पर कुमकुम का तिलक लगा देंगे, गणेश जी को भी तिलक कर देंगे। अब यहाँ पर हम शंकर जी को चंदन का तिलक लगाएंगे। शंकर जी को आप चंदन का तिलक या सफ़ेद चंदन का तिलक भी लगा सकते हैं। तो भोग चढ़ा दीजिए, आप कुछ भी भोग में चढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे धूप दीप दिखा दीजिए इस तरह से। सुबह उठते साथ ये पूजा करने का बहुत सरल तरीका है दोस्तों। अब यहाँ पर मैं इस तरह से कपूर जलाकर आरती कर दूँगी। अब इस तरह से हम आरती वगैरह कर लेंगे। और आप इस दिन अगर रोज़ सावन में 108 बार मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो 11 बार या 21 बार ज़रूर करें। अगर आप पे कोई आरती या भजन आता हो तो वो भी आप गा सकते हैं। अब हाथ जोड़ लेंगे इस तरह से। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो इस तरह से आप अपने घर में रोज़ सुबह या शाम के समय भगवान शिव की और शिवलिंग की इस तरह से पूजा कर सकते हैं। हर हर महादेव दोस्तों, भगवान शंकर जी का आशीर्वाद आप सभी पे बना